हाय नमस्कार, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूँ आपके इस छोटे से परिवार प्रीति विद मनीष में। तो मैं बताने वाला हूँ दोस्तों आप लोगों को कि मैंने साइंस कहाँ से पढ़ा और कितना पढ़ा कि मेरा ये सिलेक्शन हो गया। तो सबसे बड़ी बात है कि साइंस साइंस का पैटर्न क्या है, इस एग्ज़ाम में इसका वेटेज कितना है, टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में इसका वेटेज कितना है। तो टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में आप लोगों का 40 प्रश्न साइंस के आएँगे, 100 में से 40 प्रश्न, सबसे अधिक वेटेज इसी का। तो 100 में से 40 प्रश्न बहुत बड़ी बात होती है। 100 में से 40 प्रश्न में फिर उसके बाद 38 नंबर लाना अपने आप में एक शायद अपने आप से अपना तारीफ कर रहा हूँ, नहीं तो कोई दूसरा तारीफ नहीं करेगा। हाँ, लेकिन हाँ यार, थोड़ा वो इतना प्रश्न आना है, लेकर आना है तो थोड़ा अधिक मेहनत करना पड़ेगा। और कैसे कैसे मेहनत करनी पड़ेगा ये मैं बताऊँगा आप लोगों को। क्योंकि सबसे पहले देखिए इसका पैटर्न अब पहले की तरह केवल वन लाइनर फॉर्मेट में प्रश्न नहीं आ रहा है। अब इसे पहले प्रश्न आता था सीधे-सीधे एकदम आता था, ये ऐसे ही एक लाइन में प्रश्न आया फिर उसका उत्तर दे दिया। लेकिन नहीं, अब प्रश्न आ रहा है तो प्रश्न में फिर ऑप्शन, प्रश्न से बड़ा-बड़ा ऑप्शन दे दे रहा है, 4 ऑप्शन दे दे रहा है। फिर उसके बाद ऑप्शन को आपको छाँटना है, कैसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। तो आप लोग को बताएँगे सभी लोग कि हाँ, किताबें क्या-क्या किताबें खरीदें, कितना किताबें खरीद लें, खूब किताबें खरीद लेंगे, कोर्स किसका ले लें, बहुत सारा कोर्स ले लें। कोर्स लेने से सिलेक्शन नहीं होता और खूब किताबें खरीदने से भी सिलेक्शन नहीं होता, है ना? किताब बहुत ज़्यादा रहेगा, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अगर रहेगा आपके पास ना, तो मतलब देखने में भी बहुत लगेगा कि अरे यार इतना सिलेबस पूरा करना है, उसके बाद कैसे पूरा होगा और उसके बाद कब लिखेंगे, कितना पढ़ेंगे। या इतना कोई बता देता, इतने मोटे किताब में से इतना बता देता कोई कि तब पढ़ लेते, लेकिन वो भी नहीं पढ़ा जाएगा। किताब पढ़ने का ये एक इस तरह होता है कि आप पहले थोड़ा से मतलब पहले अपने आप में थोड़ा इंटरेस्ट जगाइए कि कैसे क्या करेंगे। फिर फिर उसके बाद आप लोगों को देखिए किताब केवल एनसीईआरटी ही पढ़ना है, 9th और 10th का एनसीईआरटी पढ़ना है पूरी। लेकिन अब आप सीधे ही एनसीईआरटी किताब खोलकर नहीं बैठ जाएंगे कि नहीं भैया हम धरने पर बैठेंगे, हमको एनसीईआरटी पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले आप किसी से पढ़िए, थोड़ा सा आप किसी से पढ़िए। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी हैं, आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तब पर भी आप ला सकते हैं बहुत अधिक नंबर। मेरा एक दोस्त है, मतलब उसका वो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है लेकिन वो 40 में से 35 नंबर लाया है। ये भी बहुत बड़ी बात है ना? तो आप लोग भी क्यों क्यों नहीं ला सकते हैं आप लोग भी साइंस। बताइए, आप लोग तो साइंस पढ़ रहे हैं दिन रात लगातार, इतने दिनों से साइंस पढ़ते आ रहे हैं। अरे हाई स्कूल तक तो पढ़े ही होंगे ना, कि कोई भी किसी भी बोर्ड का लड़का होता है या लड़की होती है, साइंस पढ़ना ही होता है, हाई स्कूल तक साइंस पढ़ना होता है। तो साइंस हो सकता है। अब देखिए मैं कैसे पढ़ा था। मैंने साइंस का बस केवल एक कोर्स लिया था, नीरज सर का, साइंस मैग्नेट वाले नीरज सर का निर्माण बैच का फाउंडेशन लिया था। उससे पहले ही मैं यूट्यूब पर पढ़ता था। तो मैंने मेरा ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था। मैंने साइंस मतलब अपने से ही इधर-उधर कहीं वीडियो यूट्यूब पर देख लिया, किसी का प्रैक्टिस सेशन देख लिया और ऐसे कोई नोट्स वगैरह नहीं, कुछ नहीं बनाया था। तो मेरा 25 में से 18 नंबर आया था साइंस में। ये भी एक ठीक स्कोर है लेकिन सिलेक्शन के लिए ठीक स्कोर नहीं है। आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको 20 प्लस ही जाना पड़ेगा, 20 प्लस, 25 में से 20 प्लस लाना पड़ेगा साइंस में स्कोर, अगर आप ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तब फिर उसके बाद दिमाग हो गया ख़राब, अब क्या किया जाए। मैं लाइब्रेरी में जाता था और बस जाकर बिना मतलब का टेस्ट लगा देता था। हाँ, सबसे बड़ी बात टेस्ट लगाना आप लोग को कितना ज़रूरी है भाई, हम बता नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप लोग को कि कितना ज़रूरी है। आप टेस्ट लगाएँगे ना तो आपका पूरा ध्यान उस टेस्ट पर जाएगा। अगर आप टेस्ट लगाने बैठ रहे हैं तो आपको पूरा ध्यान एकदम टेस्ट पर ही जाना ही है जाना। टेस्ट टेस्ट पर गया ध्यान तो जब फुल कंसंट्रेट हो जाएँगे, अरे यार आपको पास करना है कैसे भी करके। और कोशिश करिए ना कि आप टेस्ट इस जगह लगाइए, ऐसी जगह पर लगाइए कि जहाँ पर एकदम शांति, आपको एकदम परीक्षा वाला फ़ील हो कि नहीं भैया हम परीक्षा में ही बैठे हैं, हमारा इतना होना ही चाहिए। तो उसके बाद साइंस देखिए, साइंस में फिर मैं बस 2 ही सब्जेक्ट पढ़ता था, फिज़िक्स मेरा ठीक-ठाक ही है। मैं फिज़िक्स में अच्छा स्कोर कर लेता हूँ, मेरा फिज़िक्स फ़ेवरेट सब्जेक्ट है, मैं बढ़िया स्कोर कर लेता था। बस मैंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मैं 12वीं में बायोलॉजी से पढ़ा हूँ बताइए, फिर भी हमारा बायोलॉजी में बहुत नेगेटिव जाता था, बहुत नंबर कट जाते थे उसमें। मतलब समझ ही में नहीं आ रहा बायो याद करने वाला मुझे कोई भी चीज़ नहीं समझ में आता। लेकिन हाँ, एक बार कंसेप्ट की तरफ पढ़ लेंगे ना तो फिर उसके बाद हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद केमिस्ट्री भी बहुत बढ़िया था। मैं केमिस्ट्री भी बहुत बढ़िया मेरा नहीं था ना। उसके बाद केमिस्ट्री कैसे पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मैंने वही निर्माण बैच का फाउंडेशन लिया था। फिर उसके बाद आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैं 1 महीने में पूरा वीडियो देख डाला, मतलब रिकॉर्डेड वाला। मैंने 1 महीने में पूरा वीडियो देख लिया। फिर उसके बाद 1 ही महीने में मैंने पूरा नोट्स भी तैयार कर लिया। आप लोग को दिखाएँगे कैसे नोट्स तैयार किया। एक बार मैं 4 दिन तक मतलब घर से नाराज़ हुए थे तो 4 दिन तक खाना भी नहीं खाया था। 4 4 रोज़ नहीं, 3 रोज़ खाना नहीं खाया था। मतलब ना खाना खाया, ना कुल्ला, ना पेशाब, कुछ नहीं।
उसके बाद पढ़ते रहे, मतलब सो रहे थे, ऐसा नहीं कि बीच में सो नहीं रहे थे, 8-9 घंटे सो रहे थे। सोना बहुत ज़रूरी है ना। उसके बाद आपको मैं दिखाऊँगा कि कैसे मैंने क्या किया। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, पहले वीडियो लेक्चर देखा, मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाकर वीडियो लेक्चर देखा, दुगना स्पीड में, मतलब 1.5 स्पीड में बढ़ाकर देखा। फिर उसके बाद नोट्स बनाया। नोट्स एक वीडियो देखता था, फिर इसका नोट्स बनाता था सीधे-सीधे एकदम एकदम अच्छे से, कि जो-जो समझ में नहीं आ रहा है या यही परीक्षा में आने वाला है। जब आप 1 आध 2 परीक्षा दे लेंगे ना, थोड़ा कोई भी पेपर दे लेंगे मन से, तो इसका आपको समझ में आ जाएगा कि आपको, कि हाँ, ये प्रश्न आया था। अगर वैसा पढ़ाया जाएगा क्लासरूम में, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये प्रश्न आया था, ऐसा बाद में आ सकता है, तो मुझे ऐसा ही पढ़ना है। तो उसके बाद मैंने अपना से, देखिए, मैं आपको अपना नोट्स दिखा रहा हूँ, कैसे मैंने नोट्स बनाया था, कितना नोट्स बनाया था, है ना। तो वो देखिए पहली बार, ये रहा मेरा नोट्स, ये रहा मेरा नोट्स, देखिए, मनीष कुमार, फिर उसके बाद यहाँ से जीव विज्ञान शुरू, है ना। फिर उसके बाद देखिए, ये पहला चैप्टर पोषण, फिर उसके बाद ये सब कंसेप्ट हाईलाइट किया। फिर उसके बाद, मतलब आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैंने इस बहुत बार रटा है, मतलब रटा है। उसके बाद समझ समझ कर एकदम खूब पढ़ा, खूब पढ़ा। फिर उसके बाद ये रहा बायोलॉजी का नोट्स, देखिए, ये रहा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, है ना। फिर उसके बाद ये ब्लड, ये चैप्टर, जैसे आप, ये श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब इतना 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 ऐसे ऐसे पढ़ते गया, प्रैक्टिस करते गया। और हाँ, सबसे बड़ी बात मैं आप लोग को बताऊंगा, पहले पूरा पढ़ लीजिए, एक को टेस्ट नहीं लगाना, पूरा सिलेबस पहले खत्म कर लेना है। पूरा सिलेबस, एक को कुछ नहीं छोड़ना है। सब सिलेबस खत्म करने के बाद, देखिए, फिगर भी बनाया था मैं, ये कॉलम बनाकर, ऐसे भी करके बस लाना है, नंबर लाना है, लाना है तो लाना है। ये टिश्यू चैप्टर, भाई साहब मैं बता नहीं सकता ये वाला चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट था। ये वाला टिश्यू वाला बहुत प्रश्न इससे आता है, बहुत प्रश्न। सब चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कुछ अधिक ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, खूब प्रश्न आता है इसमें से। फिर देखिए यहाँ रिप्रोडक्शन इन और क्या है यार, ऑर्गेनिज्म, जीवों में प्रजनन। ये ये मेरा बायोलॉजी का नोट्स है। तो बस बता रहा हूँ आपको, खुद पहले कुछ भी करके पहले अपने से अपना नोट्स बनाना है। कोई किताब नहीं लेनी है, अगर लेनी होगी तो केवल एनसीईआरटी ही लेना है, लेकिन पहले पहले तो आपको नोट्स बनाना ही बनाना है, किसी भी तरह आपको नोट्स बनाना ही बना। ये है, बहुत सारा है पूरा एकदम। ये आ, वो लास्ट चैप्टर था क्लास 9th में, ये इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, खाद्य संसाधनों में सुधार, है ना। इसको पूरा एकदम दबा कर पढ़ना है, खूब पढ़ना है, मन से पढ़ना है। अभी देखिए ग्रुप डी का होने वाला है ना, 3 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक, एकदम बहुत तगड़ा आएगा उसमें, साइंस वगैरह। उसके बाद आपको ये केमिस्ट्री का नोट्स हम दिखाते हैं, छोटी, अभी और कुछ लिखेंगे। फिजिक्स का तो नोट्स नहीं बनाए थे हम। ऐसे देखिए, ये रहा केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का। फिर उसके बाद ये देखिए, मैंने ये इस तरह से रोड मैप बनाया था इसे, कि मैंने पढ़ लिया है, मैंने पीवाई हल कर लिया है, पीवाईक्यू हल कर लिया है, पहला रिवीजन किया, सेकंड रिवीजन किया, फिर टेस्ट दिया। तो फिर उसके बाद आपको बताएंगे मैंने टेस्ट कैसे कैसे दिया। ये देखिए पूरा केमिस्ट्री का नोट्स एकदम अच्छे से बनाया था, केमिस्ट्री का नोट्स। ये सिंबल से प्रश्न आता ही है, 1 नंबर आ जाएगा, इस सिंबल को याद कर लीजिएगा। ऐसे ऐसे, है ना। आप पहले, आप लोग पहले पढ़िए, पहले नोट्स बनाइए, फिर उसके बाद कोनो की बात करिएगा, फिर टेस्ट का बात करिएगा। ये देखिए पूरा, ये ऐसे ही मेरा केमिस्ट्री का नोट्स है, पूरा भरा हुआ है। इसमें थोड़ा सा ही पेज बचा है। अब पता है मैंने कितना, इतना पतला सा क्यों कॉपी लिया था, इतना पतला सा, ये इतना पतला सा, ये थोड़ा सा और आगे है, ये टोटल मिला के यही है। तो आते हैं मेन मुद्दे पर कि कैसे पढ़ना है ना। तो फिर उसके बाद देखिए, पहले आप एक चैप्टर पढ़ लिए, फिर उसके बाद खूब अच्छे से पढ़ लिए, पूरा पहले पूरा सिलेबस खत्म कर लेना है ना। पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद फिर आपको क्या करना है कि एक चैप्टर लेना है, उस चैप्टर का रिवीजन करना है, एकदम बढ़िया से रिवीजन करके फिर आपको टेस्ट में लेना है। फिर आप जाएंगे, एक ठो टेस्ट लगाइएगा उस चैप्टर का, है ना। फिर उस चैप्टर का टेस्ट लगाइए, है ना। फिर उसके बाद जितना भी पीवाईक्यू आया है उससे रिलेटेड उस चैप्टर में, गूगल पर सिंपली डालेंगे कि टॉपिक वाइज पीवाईक्यू, इस चैप्टर का नाम लिख दीजिए और पीडीएफ लिख देंगे, एकदम आराम से आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद उसका टेस्ट लगाना है। फिर उसके बाद ऐसे ही सब चैप्टर जब कंप्लीट हो जाए, तब आपको बस केवल फुल टेस्ट लगाना है, फुल टेस्ट लगाना है। इतना लगा दीजिए ना, इतना टेस्ट लगा दीजिए, और जो सवाल नहीं बन रहा है उसको, जो सवाल नहीं बन रहा है उसको, हाँ, जो सवाल नहीं बन रहा है उसको आप लिख लीजिए एक कॉपी में। हमारे पास एक कॉपी थी, उसमें ना, अभी उसमें वो उधर रखे हैं, अभी उसमें ना, उसमें वो सवाल को लिख लीजिए, लेकिन हफ्ते में एक दिन कुछ ही टाइम मिले, धा पूरा एकदम मार दीजिए रिवीजन शानदार। तो मेरा यही एडवाइस रहेगा कि आप लोग पहले नोट्स बनाइए, फिर उसके बाद रिवीजन करिए, फिर उसके बाद टेस्ट लगाइए। तो और उसके बाद पीवाई भी कल करिएगा। तो धन्यवाद, मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।